आर्मी को लेकर सरकार द्वारा बनाई गई अग्निपथ योजना का विरोध लगातार देश में बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते आज शुक्रवार को नरवाना कस्बे के नेहरू पार्क में विभिन्न संगठनों के लोग एकत्रित हुए और इसके बाद बड़ा विशाल प्रदर्शन नरवाना शहर के बीचों बीच किया गया और अपनी मांगों का एक ज्ञापन भी अधिकारियों को सौंपा गया है। इसके अलावा अन्य रणनीतियां भी इन प्रदर्शनकारियों द्वारा अग्निपथ योजना को लेकर बनाई गई है। तो क्या कुछ आगे का फैसला होगा और क्या आश्वासन अधिकारियों ने अग्निपथ योजना को लेकर नरवाना क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक संगठनों को दिया है, जानने के लिए देखिए न्यूज़लैंड नरवाना की ये रिपोर्ट। तो आज हमने क्रांतिकारी युवा संगठन और अन्य जन संगठनों ने मिलकर नेहरू पार्क से यहाँ कोर्ट तक एक धरना विरोध प्रदर्शन किया और जिसका हमारी मांगे थी वो थी जो अग्निपथ सरकार योजना लाई है उसके खिलाफ हमने प्रदर्शन किया है। जो युवाओं के बीच में इसके प्रति एक रोष है जो इस तरह की योजना सरकार ला रही है, जिससे जो बेरोज़गारी है और बढ़ेगी और सीधा मतलब यही है कि सरकार ये कह रही है कि हम 4 साल के लिए युवाओं को लेंगे और उसके बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? पहले ही हमारे हरियाणा में लगा लीजिए या पूरे देश में जो बेरोज़गारी का स्तर है वो पिछले 45 सालों में सबसे ज़्यादा है और उसके बाद इस तरह की जो नीतियां हैं सरकार की, जो युवा विरोधी नीतियां हैं, जो रोज़गार के लिए नीतियां बननी चाहिए थी वो नीतियां नहीं बन रही है, उसके खिलाफ हमने आज ये विरोध प्रदर्शन किया है। जैसे सरकार कह रही है कि 4 साल के बाद उन्हें रोज़गार दिया जाएगा, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, ये सिर्फ एक जुमलेबाजी है। जैसे सरकार कह रही है कि हम 4 साल के बाद भी रोज़गार देंगे। हम देख रहे हैं कि हर साल बहुत से युवा अब भी जो आर्मी से या फोर्स से निकल रहे हैं उन्हें ही रोज़गार नहीं मिल रहा है, वो दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। और ये तो 4 साल के बाद जो संख्या निकलेगी वो तो बहुत ज़्यादा संख्या होगी, तो उनको किस तरीके से रोज़गार दे पाएंगे? और सीधी सी बात ये है कि आप 10वीं के बाद ही आप ये नौकरी दे रहे हैं, तो 10वीं के बाद वो 3 या 4 साल नौकरी करने के बाद वो कैसे कम्पीट कर पाएंगे? जो बीए किए हुए, जो मास्टर डिग्री किए हुए बच्चे हैं, जो बढ़िया तैयारी किए हुए बच्चे हैं, उनसे किस तरीके से कम्पीट कर पाएंगे? और कम्पीट की तो दूर की बात है, रोज़गार है ही नहीं है, सरकार नौकरियाँ ही नहीं निकाल रही है। अगर हम इसी सरकार का अगर पिछले 8-9 साल का एक ब्यौरा देखें तो इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ रोज़गार देंगे और 2 लाख रोज़गार नहीं दिया इन्होंने। अभी प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम 10 लाख नौकरियाँ देंगे, पहले वो 2 करोड़ कहाँ गई हुई? अब 10 लाख का ये दकोसलेबाजी। तो ये दकोसलेबाजी है, ये कह रहे हैं कि हम बाद में इनको रोज़गार देंगे, जो हमें दिख रहा है और जो सच्चाई भी है। तो सरकार ये कह रही है कि हम 4 साल के बाद इनको रोज़गार देंगे, तो अब देख लो कितने बेरोज़गारी है, इनको ही रोज़गार दे दो। अगर एक पोस्ट भी निकलती है उस पर हज़ारों उम्मीदवार होते हैं, तो इतनी ज़्यादा भयंकर बेरोज़गारी। तो सीधी ही बात ये है कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। और ये सरकार अब जैसे हरियाणा सरकार के हमारे मुख्यमंत्री है जो खट्टर जी, उन्होंने बयान दिया कि हम जो युवा इनसे निकलेंगे, हरियाणा के जो युवा निकलेंगे, हम उनको रोज़गार देंगे। कहाँ से मतलब ये बातें हो जाएंगी? अब कोई आधार तो होगा ना उन चीज़ों का कि आप किस तरीके से रोज़गार पैदा करेंगे, कहाँ से रोज़गार देंगे, वो चीज़ें हैं ही नहीं है।
अब हरियाणा में जब ग्रुप डी की 18,000 नौकरियां निकलती है, उस पर लाखों फार्म आते हैं, 18 लाख से भी ज़्यादा फार्म आते हैं। तो इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी, और ऊपर से कह रहे हैं कि हम इनको भी रोज़गार देंगे। पहले ही इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है। यदि आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आप क्या करेंगे? तो हमारी मांग अगर पूरी नहीं होती है, हम इस आंदोलन को एक एक जो नेशनल लेवल पर लेकर जाएंगे और जन जन तक इसकी मजबूती बनाएंगे, इसके जन जन तक इन बातों को पहुंचाएंगे, और सरकार के खिलाफ एक जो आक्रोश पैदा होगा उसका भुगतान सरकार को आने वाले समय में करना पड़ेगा। आज आपका किस किस संगठन ने साथ दिया इसमें? अद्भुत से जन संगठन थे, जो अलग अलग जन संगठन थे जो सामाजिक मुद्दों पर काम करते हैं, चाहे वो किसान संगठन हो, चाहे मजदूर संगठन हो, चाहे वो छात्र संगठन हो, या अन्य जो भी सामाजिक संगठन थे, उन सभी संगठनों ने मिलकर आज ये प्रोटेस्ट किया है। और ये एकता है कि हम इस योजना के खिलाफ, सरकार की इस तरह की नीतियों के खिलाफ हम एकजुट होकर लड़ रहे हैं। वीके सिंह ने भी बयान दिया था कि अग्निपथ वापस नहीं होगा। सरकार का यही एक तरीका है कि जब भी सरकार कोई नीति लाती है तो सरकार जो सेना है उसको आगे कर देती है। अब वीके सिंह कह रहे हैं कि हम योजना वापस नहीं लेंगे। अब उनका इस तरह का बयान देने का कहाँ तक औचित्य है? जब सरकार ये योजना लेकर आई है और सरकार ये योजना को वापस ले सकती है, तो कोई भी सेना का अधिकारी है, उनका इस तरह का जो बयान है वो निंदनीय है। क्यों, मतलब आप ऐसा कर रहे हैं? आप सरकार को एक सपोर्ट दे रहे हैं ना उन चीज़ों के लिए। भी सरकार की जिम्मेवारी है और सरकार जवाबदेही दे, उसमें जवाब सरकार दे। तो इस तरह का बयान गलत है, हम उसकी निंदा भी करते हैं। सरकार को बयान देना चाहिए कि सरकार को बताना चाहिए कि हम इस तरीके की योजना ला रहे हैं, ये फ़ायदे होंगे, तो हम उसका खिलाफ भी करेंगे।